आज हम लोग समझने वाले हैं कनाडा के आम चुनाव के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल में बीता है 28 अप्रैल 2025 को। इस चुनाव का जो स्थिति रहा है वो इसलिए उसको समझना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कनाडा और भारत का रिश्ता बहुत ज़्यादा अहम है और इस बीच में जो इतना ज़्यादा उतराव चढ़ाव चला है भारत और कनाडा के रिश्ते के बीच कि जिसके कारण ये आम चुनाव बहुत ज़्यादा महत्व भी रखता है। इसी चुनाव से तय होता है कि कौन इस बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और एक बात है कि भारत और कनाडा का जैसे कहने मतलब है जो संसदीय व्यवस्था है लगभग एक जैसे ही है, क्योंकि कनाडा में भी 2 सदन चलता है। वहाँ पर आपको उच्च सदन देखने को मिलता है जिसको सीनेट कहा जाता है और वहाँ निम्न सदन होता है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे हम लोग भारत में देखते हैं कि राष्ट्रपति आते हैं, फिर कहने मतलब लोकसभा आता है और उसके बाद में आता है राज्यसभा। तो भारत और कनाडा का जैसे एक जैसे ही लगभग संसदीय व्यवस्था है, तो चुनाव का जो व्यवस्था है वो लगभग एक जैसे ही है। तो हम लोग समझेंगे अब कनाडा के चुनाव की स्थिति को। अभी हाल फिलहाल में, हालांकि ये चुनाव तो कहने मतलब होना था सितंबर महीना 2025 में होना था, लेकिन ये चुनाव जल्दी ही हो गया। ये चुनाव हो जाता है आपको 28 अप्रैल 2025 को ही हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये चुनाव ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भारत और कहने का मतलब है अमेरिका और कनाडा 3 देश जो इंटरलॉक होते हैं अजीब तरीके से। और साथ साथ में इसमें जो कुछ दिन पहले से जो लगातार एक्टिव है खालिस्तान, इसमें जो खालिस्तान का समर्थक जो है वो लोग भी एक्टिव है और लगातार कहने मतलब है वो भारत से रिश्ते बिगड़ते बनते वाला स्थिति बना रहा है। तो जरा हम लोग समझते हैं इसमें क्या हुआ है। 28 अप्रैल 2025 को ये चुनाव हुआ। इसमें 3 पार्टी मुख्य रूप से हम इसका चर्चा करेंगे, हालांकि है इससे ज्यादा पार्टी, लेकिन हम 3 पार्टी का मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। इसमें लिबरल पार्टी का हम चर्चा करेंगे, उसके बाद में कंजर्वेटिव पार्टी का हम चर्चा करेंगे और करेंगे हम NDP यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो लिबरल पार्टी है वो अभी के डेट में मान के चला जाता है कि अलग अलग न्यूज चैनलों पर अलग अलग इसका खबर आ रहा है। किसी न्यूज चैनल पर इसको 167 बताया जा रहा है, किसी न्यूज चैनल पर 168 बताया जा रहा है कि इतना सीट प्राप्त किया 2025 के आम चुनाव में। तो ये लिबरल पार्टी का स्थिति। और इसमें पहले जो थे जस्टिन ट्रूडो थे। अब जस्टिन ट्रूडो के साथ कहानी क्या है कि जब ट्रम्प चुनाव जीतते हैं अमेरिका में, तब से वो ट्रोल करना लगातार शुरू कर देते हैं। इतना ज्यादा जस्टिन ट्रूडो पर इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं कि जैसे एक तरह से वो साबित करना चाहते थे कि कनाडा में कोई नेता है ही नहीं। जो नेता अभी जस्टिन ट्रूडो है वो कहने मतलब एक तरह से जोकर है। तो इतना ज्यादा वो ट्रोल होते हैं कि जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद में उनके जगह पर जो आते हैं वो आते हैं मार्क कार्नी। मार्क कार्नी के बारे में जानिए। ये ब्रिटिश के सेंट्रल जो बैंक है उसका ये गवर्नर रह चुके हैं। तो काफी मतलब शिक्षित व्यक्ति, और ये हम लोग कह सकते हैं कि ये ज्यादा व्यवसाय के दृष्टिकोण से बढ़ने वाले व्यक्ति है। तो मामला यहाँ पर होता क्या है कि मार्क कार्नी 3 माह पहले, जो ये आम चुनाव जो हुआ है इससे 3 माह पहले, इसमें जस्टिन ट्रूडो अपना इस्तीफा दे देते हैं और उनके जगह पर आ जाते हैं मार्क कार्नी आ जाते हैं। मार्क कार्नी इतना बेहतर तरीका से इसको अब अपना देश को चलाते हैं, कनाडा को चलाते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा जो आप एक राजनीतिक यहाँ पर समझेंगे कि ट्रम्प जो क्या बोलते हैं कि आप सभी जो कनाडियन लोग हैं, जो कैनेडियन लोग जितने भी हैं, आप सभी को तुरंत बहुत जल्द अमेरिका में शामिल कर लिया जाए। तो अमेरिका में शामिल कर लिया जाएगा, इस बात को मुद्दा बनाते हैं कौन? मार्क कार्नी। वो कहते हैं कि कहने में तो बताइए हम लोग का जो उसमें बोले हुए थे, ट्रम्प बोले हुए थे 51वां राज्य तुरंत कनाडा को बना लिया जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि पूरे के पूरे कनाडा के लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल हो जाते हैं कि देखिए हम लोग मतलब ये अमेरिका का राज्य बनकर रह जाएंगे। अभी स्वतंत्र है, बेहतर तरीका से जी रहे हैं, तो उसका राज्य बनकर रह जाएंगे। तो ट्रम्प पर वो लगातार हमला करते हैं। थोड़ा सा देर पहले क्या हो रहा था, कुछ दिन पहले ट्रम्प हैवी थे किस पर? जस्टिन ट्रूडो पर। जस्टिन ट्रूडो इससे इतना ज्यादा ट्रोल हुए, इतना ज्यादा परेशान हुए कि अपना इस्तीफा दे दिए। अब यहाँ पर मार्क कार्नी आते हैं। अब मार्क कार्नी कहने मतलब ये लोगों को विश्वास दिलाने में सफल हो जाते हैं
कि देखिए हम लोगों को किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना है, 51वां राज्य नहीं बनना है, ठीक है। और उसके बाद हालांकि ये लेट से चुनाव होता, लेकिन चुनाव इसलिए पहले कराया गया क्योंकि ये बहुत बेहतर मौका था। तो 28 अप्रैल 2025 को ही चुनाव हो जाता है। इसका रिजल्ट वगैरह सब आ चुका है। बहुत बेहतर तरीका से इस बार रिजल्ट लिबरल पार्टी के पक्ष में आया है। हालांकि इस बार उम्मीद किया जा रहा था कि लिबरल पार्टी बिल्कुल से करारा मात हारने वाली है, करारा हारने वाली है। और ये जो कहने मतलब कंजर्वेटिव पार्टी जो है, इसके पियारे पेलिवारे जो है वो काफी बेहतर तरीका से इस बार जीत हासिल करना। हालांकि हमें आपको बताएं कि पियारे पेलिवारे जो है काफी बेहतर नेता है, लेकिन इनका समर्थन 100% रहता है ट्रम्प के तरफ। ट्रम्प का समर्थन इनके तरफ, इनका समर्थन रहता है ट्रम्प के तरफ। तो जिसके कारण इस बार बहुत बेहतर तरीका से मार्क कार्नी ने इस बात को समझाने में सफल हो गए कि आप देखिए किसी भी हाल में हम लोग इस अमेरिका का राज बनने वाले नहीं है। तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट हुआ है। 2021 में जो चुनाव हुआ था, 2021 के चुनाव से इस बार 25% ज्यादा वोट पड़ा है। 2021 से 2025 में ज्यादा 25% ज्यादा वोट पड़ा है 2021 के बनिस्पत मुकाबले। और इस बार कहने मतलब है जो पिछला बार लिबरल पार्टी 160 सीट लिया था 2021 में, और पिछला बार जो ये इस बार हुआ है 343 से सीटों पर चुनाव हुआ है। पिछला बार 338 सीटों पर हुआ था। और इस बार जो मतलब ये 167 इस बार जीता है लिबरल पार्टी, और 2021 में वही जीता था 160। कंजर्वेटिव पार्टी 144 जीता है, जो पिछला बार जीता था 119 जीता था। और इस बार जो कहने मतलब है हम लोग देख रहे हैं न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कि जगमीत सिंह है। जगमीत सिंह हालांकि खालिस्तानी समर्थक है, और खालिस्तान का कहने मतलब पुरजोर समर्थन करता है। हमेशा वो चाहते हैं कहने मतलब भारत के विरोध में हमेशा कदम उठाना, भारत के विरोध में हमेशा एक्शन लेना। और वहां पर जो कनाडा में जो स्थिति वो बना कर रखना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि कहने मतलब हमेशा ऐसा स्थिति वहां पर कनाडा में बनी रहे, ताकि लोग वहां के सिख समुदाय भारत से नफरत करे। और कनाडा में भी खालिस्तानी कहने मतलब है एक बहुमत बनता चला जाए। हालांकि पिछला बार वो बहुत बढ़िया सीट निकाले थे, 25 सीट निकाले थे, लेकिन इस बार मात्र 60 सीट पर ही सीमित रह गए। वहां का एक नियम है कि वहां पर राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के लिए 24 सीटों के न्यूनतम 24 सीटों की आवश्यकता होती है। इस बार मात्र 7 सीट लेकर आए हैं। जगमीत सिंह जो अपना जो संसदीय क्षेत्र वहां से भी हार जाते हैं, तो इस प्रकार से वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। पार्टी के कहने मतलब जो अध्यक्ष पद है उससे एकदम से वो इस्तीफा दे दिए है, और उसके जगह दूसरा कोई आ गया। भारत और कनाडा का जो रिश्ता का बिगड़ना जो शुरू हुआ है, उसको जरा सब लोग समझते हैं। और इससे पहले हम लोग समझेंगे जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह का रिश्ता के बारे में। ये क्या है कि 2021 का जो आम चुनाव हुआ था, उसमें 160 सीट आया था लिबरल पार्टी का, और 25 सीट लेकर आया था न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इस प्रकार से एक दूसरे का समर्थन बहुत जरूरी था। लिबरल पार्टी को समर्थन दिया था एनडीपी, और ये बहुत एनडीपी का सपोर्ट बहुत जरूरी था लिबरल पार्टी के लिए। तो जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लैकमेल हो रहे थे, बार बार ब्लैकमेल हो रहे थे जगमीत सिंह के द्वारा। और जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक। अब मामला क्या है यहाँ पर कि जगमीत सिंह कहने मतलब है हमेशा से जगमीत सिंह भारत पर अनेक प्रकार का आरोप लगाता रहा। तो वो चाहता है कि मतलब खालिस्तान के मतलब हो गया कि एक अलग देश की मांग, भारत में एक अलग देश की मांग। अब भारत की स्थिति, भारत से रिश्ते बिगाड़ना कहने मतलब जगमीत सिंह का पहली प्राथमिकता, जिसके कारण ये होता है क्या कि रिश्ता बिगड़ना 2023 के 18 जून से शुरू होता है। थोड़ा सा इस कहानी को हम लोग समझेंगे, उस कहानी को जाकर थोड़ा सा समझेंगे कहां से ये रिश्ता बिगड़ना शुरू होता है। एक और जो व्यक्ति था जिसका नाम था निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर,
18 जून 2023 से वहां से कहने मतलब इस रिश्ते के बिगड़ाव का हम लोग कहानी को जरा समझेंगे। होता क्या कि एक गुरु नानक देव गुरुद्वारा है, उसका प्रेसिडेंट थे ये निजर, और उस जगह पर वो ट्रक से अपना ट्रक को लेकर वो खड़ा थे, और अपने ट्रक पर वो बैठते हैं। 8 बजे रात की समय है, 18 जून 2023 8 बजे रात का समय वो ट्रक पर जाकर बैठते हैं। और ट्रक पर बैठने के बाद में क्या होता है, अभी ड्राइविंग सीट पर बैठ कर 2-4 कदम बस बढ़ाना ही चाह रहे थे, तब तक पीछे से एक कार आता है और उनको घेर लेता है। और घेरने के बाद में 90 राउंड गोली चलता है उन पर लगातार। 90 राउंड गोली चलता है, जिसमें से 34 राउंड इनको लगता है। गोली चलते जाता है और लगातार कहने मतलब नया चैम्बर लगाते जाते हैं, सब गोली चलाते जाते हैं, और 34 गोली लगता है इनको निजर को। और इतना वहां का जो मतलब कनाडाई पुलिस इतना मतलब बेतुका तरीका से इस केस को हैंडल किया। आप ऐसे समझिए कि वहां पर फोन करने के बाद पहली बात 20 मिनट लेट वहां पुलिस पहुंचता है। 20 मिनट बाद जब पुलिस पहुंचता है तो वहां पर एक तरह से हम लोग इंडिया में देखते हैं कि 2 थानों के बीच में झगड़ा, ये तुम्हारा केस है, तुम्हारा केस है, उसी प्रकार से उनके बीच में होने लगता है, उनके बीच में होने लगता है। रॉयल कनेडियन पुलिस जो है वो कहता है कि ये सरे तुम्हारा केस है, और सरे बोल रहा है आपका केस है। इस प्रकार से वो एक्चुअल में कहने मतलब जगह कहाँ था, इसको जरा हम समझते हैं। तो ये है सरे शहर, एक है कनाडा में एक सरे शहर है। ये एक्चुअल में कहने मतलब आता है ब्रिटिश कोलंबिया के राज्य के अंतर्गत आता है। अब ब्रिटिश कोलंबिया में सिखों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब ब्रिटिश एक राज्य हो गया ब्रिटिश कोलंबिया, इसमें सिखों की संख्या बहुत ज्यादा। वहां पे एक शहर है सरे, उसमें गुरुद्वारा कहने मतलब ये गुरु नानक देव गुरुद्वारा के कहने मतलब प्रेसिडेंट थे निजर, और उन पे गोली चलता है 8 बजे रात में, 34 गोली लगती है, और उसके बाद वहीं पर ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो जाता है। अब वहां पर जो 2 थाना एक तरह से हम कह सकते हैं कि रॉयल कनेडियन पुलिस और कहने मतलब है आपको सरे, इनके बीच में ये होता है कि आपका केस है, आपका केस 1 घंटा तक तो पहले ये फैसला होता है। उसके बाद में ऊपर सीनियर का कॉल आता है, वो बताते हैं कि एक्चुअल में रॉयल कनेडियन पुलिस इस केस का जांच करेगा। और उस जांच को भी इतना ढीला सीला तरीका से किया गया, इतना डल तरीका से किया गया कि जिसका जवाब नहीं। आप समझो कि ऐसे कि 3 महीना तक कोई क्लू में नहीं मिल पाता है, और 3 महीना बाद सितंबर महीना, अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर में लोग कह सकते हैं, अमेरिका इसमें एंट्री करता है। वो बताता है कि एक्चुअल में निजर को मारने के पीछे इंडिया के रॉ का हाथ है, मतलब इंडिया का हाथ है, भारत का हाथ है। अब यहाँ से मामला काफी गर्म होते चला जाता है और रिश्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है इंडिया के साथ। हालांकि और भी कहने मतलब मामला है। एक कनाडा से एक प्लेन चलता है, आने के बाद कहने मतलब महासागर में गिर जाता है। वहां से रिश्ता तो वहीं से एक तरह से हम लोग देख सकते हैं, वहां से रिश्ता बिगड़ा है। तो रिश्ता तो बहुत पुराना से ये कनाडा से बिगड़ना शुरू हुआ था। लेकिन मतलब हम लोग एक जो करंट हम लोग एक आंकड़ा लेते हैं, तो इस हिसाब से कहने मतलब 18 जून 2023 से ये रिश्ता में बिगड़ाव आना शुरू होता है। और जब ये वहाँ का अमेरिका जब इसमें इंटरफेयर करता है, बताता है कि कहने मतलब आपके द्वारा कहने मतलब ये जो मामला है, इसमें पूरा तरह से रॉ का हाथ है। ये निजर के हत्या में रॉ का हाथ है, खालिस्तानी समर्थक ये। और यहाँ से कहने मतलब एनडीपी जो है, उसका जो नेता है जगमीत सिंह, ये कहने मतलब है खालिस्तानी समर्थक। तो अब यहाँ पर जगमीत सिंह कहने मतलब दबाव डालते हैं किस पर, जस्टिन ट्रूडो पर, कि आप ऐसा करो कि आप भारत से कहने मतलब है राजनयिकों का कहने मतलब है भारत के राजनयिकों को वापस करो। और अनेक प्रकार के ऐसे फैसले लिए जाते हैं कनाडा के समय पर, जो कि कहने मतलब धीरे धीरे रिश्ते और बिगड़ते चले जाते हैं। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बार कि जस्टिन ट्रूडो से तो बहुत अच्छा मार्क कार्नी है, क्योंकि मार्क कार्नी एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के जानकार ज़्यादा है, और वो ज़्यादा व्यापार पर बेहतर फोकस करते हैं। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्क कार्नी भारत से ज़्यादा बेहतर रिश्ते को प्ले करेंगे बनिस्बत किसके, जस्टिन ट्रूडो के। तो आने वाला समय इसको बताएगा। हालांकि अब एक शब्द आ गया खालिस्तान। तो खालिस्तान शब्द को पूरा डिटेल्स में हम लोग जरा समझते हैं। उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे इतिहास में।